नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो प्रतिशत को लेकर के हैं। इससे पिछले टर्न में हमने प्रतिशत के ऊपर बात की थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने हल किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन विगत कई सालों में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के जो कि पूछे जा रहे हैं विगत पिछले वर्षों में मैं देख रहा था। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के उनके जो पैटर्न्स को लेकर के किस प्रकार के प्रश्न आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पर पूछे जा रहे हैं। नवोदया है या राजीव गांधी है या फिर घोड़ाखाल है या फिर अन्य इस तरह के जो क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देख रहे होंगे आप स्क्रीन में लिखे हुए हैं। तो आप भी शुरू कीजिए फटाफट से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से देखिए आप कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को विद इन 5 या 10 सेकेंड्स के अंदर विद इन 5 to 10 मीन्स 6 से 7 आपके मिनट इस पर लगेंगे। हार्डली 5 मिनट आपको लगने चाहिए 5 क्वेश्चन हल करने में अधिकतम। तो इस तरह से आपने इसको करना है, 5 से भी कम समय में आपको आना है ताकि फटाफट हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप आराम से अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करेंगे और उसको उसमें सक्सेस पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रतिशत के ही क्वेश्चन सारे आप देख रहे हैं, सब में परसेंटेज से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं। एक आदमी एक पैंट 15% छूट के बाद 850 रुपये देता है, मतलब दुकानदार को जो है 850 रुपये देता है 15% छूट के बाद। 15% डिस्काउंट जो है शॉपकीपर उन्हें देता है और उसके बाद 850 रुपीज़ में वो पैंट को लेता है मीन्स छूट के बाद। तो वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब उस पैंट की जो रियल वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी है, मतलब उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, आपको उसकी वास्तविक वैल्यू निकालनी है। डिस्काउंट के बाद जो पैंट की कीमत दी गई है 850 रुपीज़ में वो पैंट आपने ली है, मतलब वो आदमी ने उसको पैंट की कीमत चुकाई है 50% छूट के बाद। अब वास्तविक मूल्य हमें मालूम नहीं है, तो मालूम कर लेते हैं। सपोज कोई लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए माना मूल्य मानते हैं उस पैंट का x रुपया है। वास्तविक मूल्य माना सपोज x रुपया है, हम पता नहीं कितना है तो मैंने उसको x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया है। तो x रुपया उसका वास्तविक मूल्य है और उस वास्तविक का 15% छूट देता है। मीन्स इसमें 15% छूट दे रहा है वो x का। तो ये 15% छूट दे दी उसने। छूट के बाद माना ये 100 रुपये इसका है, ये अपने छूट कर दी है इस पर, ठीक है ना, 15% छूट कर दी है, ये उसका वास्तविक मूल्य है और ये छूट दे दिया अपने 15%। तो अब x में से इतना माइनस करेंगे क्योंकि वास्तविक मूल्य है कि आपने छूट कर दी 15x बटे जो 100 है ये आपने छूट दे दी, मतलब इतना आपने उसको कम कर दिया है, इतना डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट के बाद जो कीमत आप चुका रहा है वो आदमी 850, तो माइनस करके देख लीजिए तो ये आएगा आपका x माइनस 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 850। ये आपने देखा, तो इसके एलसीएम करके इसको हल करिए। 100 माइनस 100x माइनस 15x इज इक्वल टू 850। तो 100 में से 15 गया 85x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 850, ठीक है। तो 85 बन जाए 85 10 हो गया, तो इसलिए जो कॉस्टिंग आ गई आपकी उस पैंट को कितनी है 1000 रुपीज़। तो अर्थात जो पैंट आपका कितना है 1000 रुपये का वो पैंट है। तभी उसका 15% छूट के बाद जो दुकानदार ने उस आदमी को दिया वो 850 रुपीज़ का दिया। तो सिंपल से आपने देखना है कैसे करना है। तो जब भी वास्तविक मूल्य आप निकालेंगे वो ओरिजिनल मूल्य जो आप निकालेंगे उसी का आप डिस्काउंट करेंगे। जब भी आप डिस्काउंट दे रहे होंगे तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो वास्तविक मूल्य है उसी पर उसका डिस्काउंट देंगे। तो आपने ओरिजिनल मूल्य उसका x मान लिया, तो x पर आपने डिस्काउंट दिया, 15% छूट दे दिया, तो छूट का मतलब कम कर दिया, इसमें से इसको कम कर दिया तो 850 हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन किया है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक गांव की जनसंख्या 37,750 से बढ़कर के 5,250 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो इसके पहले ये थी अब ये होगी, तो डिफरेंस बताइए कि कितनी बढ़ी है। बढ़ी है आपकी 5,250 में से माइनस कर दो कितना 3,750, तो घटा कितना ये आपका आ गया 7 5 6 12 1 1500 जो है वो बढ़ गई है जनसंख्या उस गांव की। तो प्रतिशत बनाना है, तो 1500 कितने से बढ़ी है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है इसमें से बढ़ाएंगे
जो गांव की जो जनसंख्या है वो इतनी है 3750, तो इसमें से निकालेंगे तो 1500 किसका, 1500 किसका, कितने में से 3750 में से 1500 इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो वृद्धि तो ये हुई आपकी वृद्धि है, ठीक है, आपकी वृद्धि हुई है 1500 की। प्रतिशत निकाल देंगे तो 0 से 0 गया, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 25, और ये 1500 आपका 15 गुणा 100 इसको लिख सकता है ऐसे करके 1500। तो 25 से काटो, कितने से काटा आपने, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 5 50 25, 5 से इसको काटो, 5 गुना 10, 25 से काटो, 25 से 75, 25 चक्को 100, अर्थात 15 चक्को 60, ठीक है, कितना आ गया, 25 से काटा आपने, 25 से 75, 25 चक्को 100, और ये कटा आपने कितने बार, ये 5 से काटा होगा आपने, 5 से काटा, 5, जरा सा एक बार फिर से मिस्टेक हो गया है, इसको आराम से फिर से लिखिए, फिर काटिए, 1500 गुणा 100 बट्टे 37 50, 1 0 से 0 गया, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 25, और 5 से इसको भी काटो, 5 तियाँ 15, बाकी 100 रहा, 25 से काटो, 25 से 75, 25 चक्को 100, 3 से 3 गया, तो कितना गया, 4.40, तो कितनी वृद्धि हो गई है, 40%। ध्यान से काटिए, रिड्यूस करना आपको ढंग से, बढ़िया से काटना है इसको, तो कितना गया, 40%। 40% क्या हो गई है, उस गांव की जो जनसंख्या है वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, तो इसी से आपने हल करना है, ठीक है, हल करना आ गया, रिड्यूस करना आ गया होगा, फटाफट आपको इसको समझना है कैसे काटना है करके, ठीक है। पहले 0 से 0 काटा आपने, फिर 5 से काटा, ठीक है, फिर 5 से ये भी काटा आपने, 5 के 15, 1500 आपने 3 गुणा 100 लिख दिया, 1500 3 गुणा 100, क्योंकि आपका काटा है 5 से मैंने, तो कितना हो गया आपका, 25 से काटा, 25 से 25 को 3 से 3 घटा 4.40, 40% आपका ये आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करें, देखिए, ए बी से 20% अधिक कमाता है, मतलब जो ए है वो बी से 20% अधिक कमाता है, यदि बी 80 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाता है। ध्यान दीजिए, ए जो है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, ए जो है बी से 20% अधिक कमाता है, मतलब जो ए है वो बी से अब बी कितना कमाता है, 80 रुपये, तो 80 से 20% निकालिए, 80 का 20% तो कितना हुआ, 16, तो 16 रुपये अधिक कमाता है। देखिए, ए जो है वो बी से 20% अधिक कमाता है, मतलब बी कितना कमा रहा है, 80 रुपये, 80 से कितना रुपये अधिक कमा रहा है, 16 रुपये, तो ए कितना कमाता है, 80 धन 16, इतना अधिक कमाता है, तो कितना रुपये, 96 रुपये, तो इसका मतलब जो आपका ए है वो कितना रुपये कमाता है, 96 रुपये कमाता है। पहले आप क्या करेंगे, इस 80 का 20% जो निकाला आपने, उसको निकाला, 16 हो गया है, अर्थात जो ए है वो 16 रुपये अधिक कमाता है, किसमें से, बी से, अर्थात बी अगर 80 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाता है, 96 रुपये कमाता है, 16 रुपये अधिक, 80 से 16 रुपये अधिक, अर्थात 96 रुपये कमाता है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का, इसमें क्या करें, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, एक आदमी का वेतन 2013 में 3250 रुपये था, 2012 से 20% अधिक है, तो वर्ष 2012 में उसका वेतन कितना था। अब देखिए ध्यान से, इसे भी, एक आदमी का वेतन 2013 में जो है 3250 रुपये था 2013 में, जो 12 से 20% अधिक है, मतलब 12 में कितना था पता नहीं है, वो ही निकालना है, मतलब 12 में एक्स था आपका, मतलब 2012 में जो है एक्स रुपये उसका वेतन था, तो और अब ये क्या हो गया है, 2013 में क्या हो गया, इतना हो गया, ये कितना है, 12 से 20% अधिक, मतलब 12 में जो था एक्स से 20% अधिक, अधिक का मतलब प्लस कितने से, एक्स का 20%, एक्स गुणा 20/100, तो ये कितना है, ये कब का वेतन है, 2013 का वेतन है, कितना है, 3250 रुपये है 2013 में, जो ये वेतन जो 3250 रुपये वो क्या है, 3250 रुपये क्या है, ये 2012 में जो वेतन था 2012 में उस आदमी का, उससे 20% अधिक है, माना वेतन था 2012 में एक्स रुपया, तो एक्स से 20% अधिक है ये वाला 3250 रुपये, तो कितने का है, 3250 के बराबर कर दो उसको, तो ये काटो, 20-2500, 5 कम 5, 5x धन x बट्टे 5 बराबर 3250, तो यहाँ पे 5 और 6x बराबर जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 3250,
50। तो x जो वेतन था आपको हो जाएगा 5 गुणा 3250/6। अब इसको काटना है, 2 से काट लीजिए। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 5 से कटेगा, 3 से 6 के 7 8 9 नहीं कटेगा, तो 10 नंबर में आएगा ये। तो 5 से गुणा कर दीजिए पहले। 5 5 25 का 5, 5 25 का 5 लगो 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 छक्का 30 31, 5 एकम 5 तीन 8/3। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 दूना 6, बाकी रहा 2, 3 सत्ते 21, ठीक है, 2 0 25, 3 अट्ठे 24, 25 3 3 9, लगभग कितना आ गया? 2708 रुपये। तो 2708 रुपये 33 पैसे ये वेतन था 2012 में। 2012 में वेतन था उस आदमी का 2807 रुपये। अब ये 2013 में हो गया है 3250 रुपये, जो 20% अधिक है यहाँ से। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो कैसे करना है ये प्रोसेस आपको समझनी है, बाकी कैलकुलेशन तो फिर आपको करनी है। प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि करना क्या होता है। फिर आपको घटाना, ये जोड़ना और भाग देना, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से ये तो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं हम। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 150 रुपये है तो बी का वेतन कितना होगा? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन इतना रुपए है तो बी का, तो मतलब जो ए का वेतन है बी के वेतन से, अब बी का वेतन माने हमने वही, बी का वेतन माने x रुपये मान लेते हैं। जो बी का वेतन है सपोज कितना रुपये है? x रुपये है। तो x धन x से कितना? 50% अधिक, अर्थात x से 50% अधिक है आपका कौन? 150। किसका वेतन? बराबर 150। किसका वेतन है? ए का वेतन। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब बी का वेतन कितना है? अब ए का वेतन कितना है? 150 रुपये है। ए का जो वेतन जो 150 है, ए का जो वेतन है ये क्या है? बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब बी का वेतन x है तो x से 50% अधिक है। तो x धन x से 50% अधिक कर दिया हमने। तो 50 गुना 100 तो कितना आ गया? 2 एकम 2, 3x/2 बराबर 150। 3 से काटो, 3 पंचे 15, और तो इसका मतलब क्या आ गया आपका? जो भी आपका बी का वेतन है वो कितना है? 50 गुना 100 अर्थात 100 रुपये है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखा आपने, तो किस तरह से हमने बी का वेतन निकाला। तो बी का वेतन निकल गया आपका 100 रुपये। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? तो ध्यान से आपने देखा होगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर एंड लाइक। और कैसा लगा अपने दोस्तों को बताइए, और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ईजी तरीका होता है क्वेश्चन हल करने का। फटाफट से ऐसे करके आप क्वेश्चंस को समझिए और करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेट ये आपका तरीका है, आप इससे हल कर सकेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होती है, बार बार क्वेश्चंस को लगाइए। तो बार बार देखिए वीडियो को, बार बार क्वेश्चंस को लगाइए, तो आप इस तरह क्वेश्चंस में फिर एक दिन आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।